प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं फिजिक्स के सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर देने जाने से पहले इन प्रश्नों का एक बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा निश्चित तौर पे। लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से केवल दो बातें कहना चाहते हैं, या ऐसा कहूँ कि निवेदन करना चाहते हैं कि पहला, आप YouTube पर वार्षिक परीक्षा का पेपर तलाशना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर बोर्ड से आते हैं। पूरे बोर्ड के नियम उस पर लागू होते हैं। पेपर आउट कभी हो ही नहीं सकता, और जितने भी पेपर डले हुए हैं YouTube पर वो सभी फेक हैं। आप लोग उनसे और धोखे में रहेंगे और भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। तो YouTube पर पेपर तलाशना बंद कर दें। और दूसरी बात, हम ये जो प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि मैं अनिल प्यासी गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूं। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, आपने 10th और 12th के विद्यार्थियों की इतनी हेल्प की है, तो प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ हेल्प कीजिए। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका पेपर लगभग इनसे कवर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी कक्षा 12वीं में तो जाएंगे ही, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हमारे चैनल पर 12th फिजिक्स के वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। आपको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सरल भाषा में समझाए गए हैं, और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिकल की वीडियो भी उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जाने लेते हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्हें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट यूनिट में मात्रक एवं मापन। तो सही विकल्प तो कुछ भी आ सकते हैं, फिर भी हम उनको बता रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है तो बी उसका उत्तर है, 1 MU तो इसका उत्तर ए है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। आप लोग इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। पूरे प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इनको केवल यहाँ पर हाईलाइट करके बताते जा रहे हैं। जैसे तीसरे का ए उत्तर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर है ना पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक करके पूरा प्रश्न यदि पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम एक ही वीडियो में आपके वस्तुनिष्ठ और सत्य असत्य खाली स्थान है मतलब पूरा बताना चाह रहे हैं। चौथे का ए आएगा, ठीक है। पाँचवें का आपका डी आंसर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान है ना, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला लिखा हुआ कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर होगा, तो वहाँ पर आएगा 10⁻⁻6 मीटर होगा। दूसरे में आएगा 5, तीसरे में आएगा 10⁻⁻5, चौथे में आएगा लंबन, पाँचवें में आएगा पारसेक, है ना। और छठवें का उत्तर आएगा विमी सूत्र पूछा है MLT⁻2, और सातवें में 10⁻⁻9 मीटर। विद्यार्थी खाली स्थान है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपको आसानी जाएगी। हम एक एक प्रश्न, यदि इनको छोटे छोटे प्रश्न इनको समझाने के लिए बनाए तो एक वीडियो कैसे फिजिक्स हो सकती है ना। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसमें आप देखिएगा आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है और पांचवा हमने टिक लगा दिए हैं। तो इनको आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पर आपको बताते जा रहे हैं। 8वां भी देख लीजिएगा और 9वां भी, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर वैसे सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका देखिएगा पहला और तीसरा और इसके बाद चौथा, ठीक है। तो विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इन्हें आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें। 2 अंक वाले प्रश्न थे, ठीक है। आप देखिएगा ये जो 7वां प्रश्न है, विमी विश्लेषण के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। फिर ये यूनिट सेकेंड यूनिट में आप देखिएगा वस्तुनिष्ठ पहले का बी है, दूसरे का डी, और ये तीसरे का यहाँ पर आएगा, इसका आंसर आएगा सी आंसर आएगा तीसरे का, ठीक है। तो ये हम टिक भर करवा रहे हैं, क्योंकि एक एक बताएंगे तो प्रश्न पढ़ेंगे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप का कोण 45 अंश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाँचवें का बी आएगा, ठीक है। तो ये टिक करवा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर छठवें का उत्तर डी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखिएगा, पहला और दूसरा, ये इनको टिक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा लघुत्तरी प्रश्न में 2 अंक वाले प्रश्नों में
तो 2 अंक वाले में पहला देखिएगा और फिर 5वां और 6वां, ठीक है। फिर इसकी दीर्घ उत्तरी में भी पहला इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए पहला टिक किया अपन ने। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद दीर्घ उत्तरी में मतलब पहला प्रक्षेप गति बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको आप देखिएगा तीसरा। इसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ते हैं, तो ये 6वां प्रश्न विद्यार्थी डेरिवेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर अब धीरे से आगे बढ़ते अपन अध्याय 6 यूनिट थर्ड यूनिट पे कार्य ऊर्जा शक्ति। तो पहले खाली स्थान दिए गए, तो पहले खाली स्थान में आएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, दूसरे में आएगा ऋणात्मक और तीसरे खाली स्थान में आएगा शून्य, है ना। हम यहाँ पर भरते भी जा रहे हैं खाली स्थान। फिर शक्ति, कार्य करने की दर, शक्ति, फिर यहाँ पर आएगा पथ आएगा, फिर इसमें आएगा अधिक, फिर अगले में आएगा शून्य। तो ये 7 खाली स्थान हो गए। फिर सही विकल्प में पहले का आएगा वाट, ठीक है ना, ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा तो वाट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प है। तो दूसरे में अब आ रहा है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि, ठीक है। तो इसका आप उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर सी आएगा, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर लीजिएगा। फिर तीसरे का उत्तर आएगा संवेग, बी नंबर का। फिर चौथे का ए आएगा उत्तर, ठीक है। तो आप टिक करते जाइएगा, इसको वीडियो रोक करके भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आएगा 5वें का आपको डी उत्तर है उसका। फिर यहाँ पर एक शब्द में उत्तर में आप देखिएगा दूसरा, तीसरा और 5वां, 6वां, इनको टिक कर लीजिएगा विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट है ये। फिर 2 अंक वाले के प्रश्न में इसमें देखना है, तो 2 अंक वाले प्रश्न में यहाँ पर पहला ही ऊर्जा संरक्षण का नियम, पहला, दूसरा और तीसरा और 5वां, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर लिखिए, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 3 अंक वाले प्रश्न में पहला, ठीक है, इसके बाद चौथा, 5वां और 6वां। अब चौथी इकाई शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू में आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, तो पहले में आएगा आघूर्ण भुजा और फिर I क्रॉस J इक्वल टू आता है K, है ना, ये मात्रक सदिशों का सदिश गुणनफल है। फिर A क्रॉस A इक्वल टू आएगा शून्य। फिर चौथे में आएगा दृढ़पिंड। फिर आएगा 5वें में नहीं करता है। फिर 6वें में आएगा लोटनिक गति, ठीक है। फिर इसके बाद सही विकल्प है, तो सही विकल्प में आप देखिएगा पहले का उत्तर आएगा ए आना चाहिए, है ना। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पहले का आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे में आएगा, अब दूसरे का भी ए और तीसरे का भी ए उत्तर है, ठीक है ना। अब यहाँ चौथा देखिएगा, यहाँ पर चौथे का सी आंसर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो इसमें पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है और दूसरा और यहाँ पर जाकर के 6वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। फिर 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए, तो इसका पहला कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, पहला के बाद तीसरा, तीसरा और फिर चौथा, ठीक है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें आप पहले आपके पास प्रश्न बैंक होगी उसमें टिक कर लीजिए, है ना। और इसका यहाँ पर देखिएगा 5वां प्रश्न भी और 7वां द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। फिर 3 अंक वाले प्रश्न देखते हैं, तो 3 अंक वाले प्रश्न में इसका पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो पहला टिक कीजिएगा। फिर इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चौथा भी टिक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ चौथे के बाद यहाँ पर देखते हैं, चौथा तो ज़्यादा मतलब अंक प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो एक न्यूमेरिकल तो आना है, तो चौथा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 7वां देखिएगा, 7वां इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन इकाई 5 में चलते हैं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, तो खाली स्थान पहले में आएगा न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा ध्रुवों पर, ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। फिर तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे और पृथ्वी उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई 1000 मीटर और यहाँ पर आएगा लगता है, ठीक है। तो ये चौथे में आएगा लगता है। तो ये खाली स्थान हुए। अब इसके बाद सही विकल्प है, ठीक है। तो सही विकल्प में यहाँ पर पहले में आएगा ए, दूसरे में आएगा डी और तीसरे में आएगा भी डी और चौथे में भी डी, ठीक है। तो ये खाली मतलब सही विकल्प होगा, इनकी आप टिक कर लीजिएगा।
फिर एक शब्द में उत्तर है। ठीक है, तो एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न एक शब्द में उत्तर एक वाक्य में पहला ही इम्पोर्टेंट है। पहला के बाद देखना तीसरा, तीसरा फिर चौथा, और चौथा के बाद पांचवा और सातवां। ठीक है, और सातवां, हाँ आठवां भी देख लीजिएगा, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न आ गए। तो दो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो आपको तैयार करना ही है ना। तो ये इसका पहला इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, वैसे सभी इसके इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, इसके पूरे तैयार कर लीजिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पलायन वेग, ये भी पूछा जा चुका है। सब इसके कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं ना। यहाँ दीर्घ उत्तरी में देखते हैं, दीर्घ उत्तरी में आप पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा और छठवा इनको तैयार रखें, है ना। यहाँ 5 अंक के प्रश्न है विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इतने तो तैयार करना ही होगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं 6वीं इकाई, तो पहले में खाली स्थान पूछे गए हैं ना। ठोसों के यांत्रिक गुण और तरल के यांत्रिक गुण, यहाँ पर खाली स्थान पूछे गए हैं। तो पहले में आएगा प्रतिबल, ठीक है, दूसरे में आएगा भंगुर, और तीसरे में आएगा तन्य। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा पास्कल, है ना, हाइड्रोलिक मशीन में। फिर यहाँ पर मैग्नस प्रभाव कहलाता है। फिर न्यून कोण भी लिख सकते हैं, 0 अंश भी लिख सकते हैं। और 7वें में आएगा यहाँ बढ़ती, और फिर यहाँ पर घटती जाती है, ये आएगा। ठीक है, और प्रतिबल एक अदिश राशि है ना, तो यहाँ पर अदिश आएगा। तो ये खाली स्थान है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा अगर पढ़ करके एक एक प्रश्न बोलेंगे तो सोचिए ना वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद सही विकल्प है। सही विकल्प में अपन देखेंगे, जैसे पहले में लिखा निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक 22 है ना। फिर तीसरे में आएगा छोटा, और चौथे में आएगा डी आंसर 100 अंश। ठीक है, तो इनको आप तैयार कीजिए, कर लीजिएगा। और सही विकल्प और भी आप इसके देख सकते हैं, आपके जो प्रश्न बैंक वगैरह या परीक्षा अध्ययन होगी उसमें से तैयार कर सकते हैं। क्या होता है, सही विकल्प और खाली स्थान कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना, तो इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, इसलिए अच्छी तैयारी रखें। अब यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा और पांचवा और छठवा, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, तो इसमें हुक का नियम बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो हुक का नियम इम्पोर्टेंट है। पास्कल का नियम भी इम्पोर्टेंट है। और तो यानी पहला और दूसरा, फिर धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह में या अंतर, यानी तीसरा और चौथा, और फिर आखिरी में 7वां। ठीक है, इसको तैयार रखिएगा। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो वायुमंडल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसको आप तैयार कीजिएगा, यानी पहला और फिर दूसरा, तीसरा, छठवां और 7वां, इनको तैयार करना है, आपको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास वैसे परीक्षा अध्ययन में भी आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, परीक्षा बोध होगी उसमें भी मिल जाएंगे। आपके पास कुछ नहीं तो बुक तो है, तो बुक में भी आप टिक कर सकते हैं, मिल जाएंगे प्रश्न। यूनिट 7 में अध्याय 11 और 12 शामिल है। पहले खाली स्थान में गुप्त ऊष्मा, दूसरे में प्रति केल्विन, तीसरे में नियत, चौथे में समतापी वक्र, और 5वें में आएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। तो ये 5 है। और 6वें में आएगा CP - CV = R, फिर -273, फिर 273 केल्विन, फिर 373 केल्विन, और आखिरी में 10वें नंबर पर रुद्धोष्म। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न शुरू, मतलब एक शब्द में उत्तर में, तो दूसरा और तीसरा, और फिर यहाँ चौथा, और फिर छठवां और 7वां, है ना। कार्बन इंजन की दक्षता हेतु सूत्र इनको तैयार कीजिएगा। फिर यहाँ पर फिर सही विकल्प शुरू हो जाएंगे, तो सही विकल्प में पहले का उत्तर आएगा C, ठीक है, दूसरे का आएगा A, तीसरे का C, और चौथे का B, और 5वें का A। तो इनको आप टिक कर लीजिएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो 2 अंक वाले प्रश्न में यहाँ पर पहला ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, तापी प्रसार। तो तापी प्रसार इसको परीक्षा में आ चुका है, पूछा जा चुका है। फिर पहला और दूसरा, और इसके बाद फिर 5वां, ठीक है, और 6वां, और 6वां के बाद 9वां और 10वां, है ना। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, वैसे आपको अधिकांश प्रश्न इसमें तैयार ही मिलेंगे, आपने याद ही कर लिए होंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन है,
इसका 11वां और 12वां प्रश्न भी टिक कर लीजिएगा, ऊष्मागतिकी के 2-3 नियम का। और ये 4 अंक वाले प्रश्न यह सभी इम्पोर्टेंट है, पर इसके मुख्यतः आप देखिएगा तीसरा, छठवां, 8वां, 9वां, इनको मुख्य रूप से देखना है आपको, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे पूरे तैयार होंगे तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और विद्यार्थी, ये प्रश्न क्या है कि एवरग्रीन टाइप के, यानी कि हमेशा परीक्षा में आते हैं, इस वर्ष के लिए नहीं, हमेशा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनसे पेपर आना ही आना है। अब आप यूनिट 8 में चलते हैं, 8वीं इकाई में। तो पहले खालिस्तान, पहले में आवर्ती गति, दूसरे में आवृत्ति, फिर अनुक्रमानुपाती, फिर 2 सेकेंड है ना, फिर ये निर्भर नहीं करता, और यहाँ पर रेडियन प्रति सेकेंड आएगा। हम इस पे भर दिए हैं खालिस्तान, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पूरा पढ़िएगा तो आपको ज़रूर तैयार हो जाएंगे। सही विकल्प शुरू हो गए हैं यहाँ पर, तो सही विकल्प में यहाँ पर देखेंगे पहला का सी आएगा, दूसरे का डी उत्तर होगा और तीसरे का बी उत्तर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो 1 अंक वाले क्वेश्चन पहला, दूसरा इम्पोर्टेंट है, मतलब आवर्ती गति, और फिर आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, वो तो बहुत आता है, आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, तो यहाँ पर मतलब पहला और दूसरा हमने बता दिया, पहला और दूसरा, फिर चौथा भी कर लीजिएगा, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। फिर छठवा, तरंग किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये इतने ही इसके मुख्य हैं, और बाकी तो दोलन गति में विस्थापन को क्या कहते हैं ना, कण के अधिकतम विस्थापन को, ये भी पूछा जा चुका है, पर जो हमको विशेष इम्पोर्टेंट लग रहे हैं इस वर्ष वो हमने बता दिए आपको। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंक वाले प्रश्न सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्यतः देखना है पहला, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा और 5वां, इनको मुख्य रूप से देखना है। 3 अंक वाले प्रश्न हैं, तो 3 अंक वाले प्रश्न में कुछ बड़े होते हैं 2 अंक की तुलना में, तो उसको आप लोग बुक से तैयार करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। तो बुक से तैयार करना है। और विद्यार्थी, वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे सभी का भला हो, ये हमारा आपसे निवेदन है ना। 3 अंक वाले प्रश्नों में यहाँ पर देखिएगा आपको पहला तैयार करना है, पहला इम्पोर्टेंट लग रहा है, और यहाँ पर तीसरा है ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर बहुत पूछा जा चुका है, चौथा भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो इतने ही प्रश्न विशेष इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि आप इतने प्रश्नों का बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, सीख लेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अधिकांश प्रश्न इन्हीं में से ही पूछे जाने हैं। ये प्रश्न एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं वार्षिक परीक्षा में, और हमारा ये प्रयास तभी सफल हो सकता है सही मायने में जब आप सहयोग करेंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी के पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सकें। और आपके मन में जो भी प्रश्न, जो भी समस्या हो, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर, हम उनका स्वागत करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं, एक आत्मीयता का अनुभव होता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 12th के वीडियो भी आपको फिजिक्स के मिलते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।